नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा और जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा मुझे करने के लिए बोला गया उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा यूपीएल के बारे में। तो बेसिकली यूपीएल देखा जाए तो एक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है और यूपीएल की खासियत यही है कि इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है और एक टाइम कंपनी नंबर 1 पोजीशन में था। जब से पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 बन चुके हैं तब से लेकर इस कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब हुआ है। जैसे खराब कहाँ पे हुआ मैं आपको एक बार बता दूं। देखिए यूपीएल का जो पेयर कंपनी है अगर देखेंगे तो पीआई इंडस्ट्रीज जो नंबर 1 है और यूपीएल नंबर 2 में है, मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आप देखेंगे सेल्स के आंकड़े में पीआई इंडस्ट्रीज का सेल्स ग्रोथ 11% है और जहाँ पे यूपीएल का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। और प्रॉफिट के ग्रोथ में यूपीएल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो परसेंटेज वाइज 100% का टोटल प्रॉफिट कम गया है। मतलब कंपनी डबल डिजिट से भी ज़्यादा, मतलब सॉरी, कंपनी 100% मतलब पूरा का पूरा 100% से भी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट को कम किया और उसी बेसिस में पीआई इंडस्ट्रीज 31% के ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। और तीसरी पॉइंट, यूपीएल के कर्जा बहुत ज़्यादा है और पीआई इंडस्ट्रीज का कर्जा कम है। ये सारे पॉइंट को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि यूपीएल बेकार कंपनी है। हाँ चलो, अभी बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जिसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ इस कंपनी में दम तो है। जैसे कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी लास्ट मतलब लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कैपेक्स देखने को मिला था। जैसे 2500 करोड़, उसके बाद 2200 करोड़, उसके बाद 1100 करोड़। तो ओवरऑल कैपेक्स अच्छा खासा कंपनी ग्रोथ हो रहा था। लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी कैपेक्स को कम कर दिया। अभी कंपनी के ऊपर जो पॉजिटिविटी है वो यही है कि कंपनी के आरओसी एंड आरओई आपको एवरेज लेवल के आसपास दिखेगा, एवरेज लेवल के ऊपर दिखेगा। जैसे आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 13% 14% के आसपास है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो 14-13% के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखने को मिला है। और मजेदार बात को आपको बता दूं, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो आज कम नहीं हुआ, पहले से जितना था आज भी उतना ही देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ अगर डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो पहले बहुत ज़्यादा था 1.38, उसके बाद 3 साल में 1.15 बना, अभी करंट में 9.97 है। मतलब जो कर्जा मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो ऑब्वियसली कम हुआ है। तो थोड़ा सा कम हुआ, इसके चलते कंपनी आगे बूस्ट हो सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है कंपनी का मार्केट शेयर, इसको देखकर आप चौंक जाओगे। कंपनी का आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम जो फॉस्फाइड है, तो उसकी उस जो वो जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली मार्केट में 25% मार्केट शेयर इसी के पास है। क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर जो ग्लोबली मार्केट में इसका जो प्रोडक्ट है उसमें 8% मार्केट शेयर इसी के पास है। क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट शेयर ऑफ इंडिया में 14% इसका इसी के पास मार्केट शेयर है। क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट शेयर ऑफ लैटिन अमेरिका में 9.7% के आसपास मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस जो है वो किसी न किसी परसेंटेज वाइज देखने को जरूर मिलेगा। इसका मतलब है कंपनी में स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने का। फिलहाल के लिए सिचुएशन थोड़ा सा खराब हुआ क्योंकि केमिकल सेक्टर का डिमांड कम है और एग्रोकेमिकल्स के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर है। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशराइज होने के पीछे जो रीज़न है वो है स्पेशलिटी केमिकल। चलो मैं एक आपको पॉइंट्स दिखा ही देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आप खुद ही देख सकते हैं यूपीएल इज प्रिंसिपली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड केमिकल इन जो इंटरमीडिएट एंड स्पेशलिटी केमिकल। और यही प्रोडक्ट के कारण कंपनी के आज खतरा इतना बढ़ चुके हैं क्योंकि लास्ट 2 ईयर से स्पेशलिटी केमिकल कंपनी का हालत खराब हुआ है। सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करने वाला कंपनी है वो सारे कंपनीज के हालत आज बिगड़ चुके हैं। तो इसी बेसिस में बात करूँ तो ईपीएल के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ था उसको कंपनी रिकवरी भी कर रहा है। तो बेसिकली इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं ईपीएल का जो चार्ट पैटर्न है वो किस तरीके से करेक्शन हुआ और ये कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं है। ओवरऑल इसका टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट जो करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है, तो कितना करेक्शन हुआ चलो एक बार आपको मार्किंग करके दिखाई देता हूँ। ओवरऑल 47 to 50% के आसपास क्रैश हो गया था। अभी करंट जो लेवल है उस बेसिस में कंपनी 35% के आसपास क्रैश हुआ। और मैंने आपको पहले मेंशन किया था जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट बनेगा वो 416 रुपीज़ के आसपास बनेगा। मतलब कंपनी लगातार गिरते गिरते वही लेवल तक आकर रिटेस्ट करके बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो आपके राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो राजेश एक्सपोर्ट बेसिकली इसके ऊपर मैं लगातार वीडियो आपको इसीलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आता रहते हैं कि सर इस कंपनी कब भागेगा। अभी तो देखिए दो
2 दिन बाइंग कैंडल हुआ था, क्या अभी यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, क्या यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, क्या इस लेवल से और भी गिर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें से मेरे मेरे जो ओपिनियन है वो मैं अपने साथ बार बार पेश किया हूँ, और मैं बार बार एक ही बात बोल चुका हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जो फिलहाल के मेरा ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी के ऊपर जो गिरावट का माहौल है वो और भी कंटिन्यू रहने वाले हैं। अगर गिरावट हुआ तो वो कहाँ तक आ सकते हैं, 240 लेवल मेरा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, और सेकंड मेरा सपोर्ट लेवल है 225 रुपीज़। तो ये दोनों लेवल है, इस दोनों लेवल तक आने का चांसेस है, मतलब इस दोनों लेवल तक टच करके वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार इस कंपनी के ऊपर बाइंग की है। लास्ट देखिए दिसंबर मंथ में करीबन 32,400 के आसपास बाइंग किया गया। अभी जून मंथ में कितना 18,000, और फरवरी मंथ में कितना 39,000, और मार्च में 2,000 के आसपास यहाँ पे सेलअप किया गया, और अप्रैल मंथ में फिर से बाइंग किया गया 27,160 के आसपास। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड लास्ट फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी खराब होते जा रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा क्वांटिटी एडिंग किया जा रहा है। अगर मैं इस कंपनी के इन्वेस्टर में, अगर मैं पब्लिक के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, बड़े से बड़े प्लेयर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखा, बड़े से बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी एफ देख सकते हैं, जो 16% का होल्डिंग था वो कम होकर 15% हुआ है, मतलब 1% के आसपास टेक को कम किया है। इसको देखकर ज़्यादा टेंशन वाला बात कोई नहीं है। हाँ, टेंशन वाला बात एक ही है कि कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो इस बार लॉसेस में चला गया। तो प्रॉफिट होने के सिचुएशन था, मगर उल्टा हो गया, यहाँ पे लॉसेस में चला गया, और भी ज़्यादा लॉसेस होने का चांसेस था, क्योंकि आधा से इनकम 204 करोड़ आया था, उसी को एडिंग करके कंपनी का प्रॉफिट इनकम मतलब लॉसेस कम देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूँगा एक रिक्सी कंपनी है, तो जो लोग रिक्सी प्लेयर है इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिए। और बेसिकली मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो अभी डाउन ट्रेंड है, कंपनी के ऊपर जो गिरावट का माहौल है और भी गिर सकते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल तक, इस लेवल में जब आएगा तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग करूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पेटीएम। सबसे पहले पेटीएम के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को जाऊंगा, क्योंकि लास्ट 3 डेज में कंपनी के ऊपर पॉजिटिव अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देखने को मिला था। 5 से 7% से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिला, 10% तक तेजी देखने को मिला। इसको देखकर बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ गया था कि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जब मैंने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया, स्ट्रांगली मुझे एक सब रेजिस्टेंस लगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब जब कंपनी नीचे आ रहा है, जब नीचे आकर ऊपर जा रहा है, तो वो ही लेवल को वो रिटेस्ट करके फिर से वो नीचे आ रहा है, मतलब वो लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। उसके साथ साथ कंपनी देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से वो डाउन में आया, फिर से ऊपर गया, इस लेवल में जाने के बाद फिर से डाउन आया, फिर से ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बना, एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना। जब कोई रेजिस्टेंस लेवल में शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनता है तो सोचना वहां से फिर से गिरावट का माहौल वो दिखा सकते हैं। तो ये लेवल 323 लेवल को बार बार रिटेस्ट कर रहा है, एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार रिटेस्ट करने के बाद अगर ब्रेकडाउन करे तो बड़ा फॉल और भी देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी के ऊपर इतना भारी भरकम नुकसान क्यों हो रहा है, इतना भारी भरकम गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो मेन प्रॉफिटेबल बिजनेस था वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस था, और फाइनली उस पेटीएम पेमेंट बैंक के जो प्रॉफिटेबल बिजनेस था उसको कम क्या किया गया, यहाँ पे बंद किया गया आरबीआई के माध्यम से। तो आरबीआई ने क्या किया, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और उसको टोटली बंद कर दिया। और यही एक कारण है, यही एक वजह है जिसके चलते है कंपनी के ऊपर बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के और भी फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया था सर यहाँ पे 2 बाइंग कैंडल बना और इसका रेंज करीबन 20% के ऊपर है, तो क्या एंट्री लेना चाहिए? देखिए मैं जरूर एंट्री लेता, यहाँ पे जब भी नीचे अगर टच किया था तो जरूर एंट्री लेता अगर कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखाते। कंपनी अगर प्रॉफिट दिखाता तो जरूर मैं एंट्री लेता, मगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया, उल्टा बिग बिग लॉसेस दिखाया। अगर मैं साल भर के भी डेटा दिखा दूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस को मेंटेन किया। एक भी क्वार्टर, एक भी साल ऐसे नहीं गया कि जहाँ पे कंपनी 1-2 करोड़ का भी प्रॉफिट किया, क्योंकि जोमेटो ने जब फर्स्ट प्रॉफिट स्टार्ट किया था वो 2 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद आज 3 डिजिट तक कंपनी का प्रॉफिट जा चुके हैं।
तो कहने का मतलब है जब तक कंपनी प्रॉफिट ना दिखाएगा तब तक काम करना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो सकता है। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। आप समझदारी से काम लीजिए। मेरे तरफ से मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि चीज़ों को पहले समझिए और उसके साथ-साथ कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल को चेक करिए, उसके बाद काम करिए। जो लोगों को देखकर लग रहा होगा सेल्स तो बहुत बढ़िया है, तो उसको बता दूँ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। और कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे रख चुका हूँ। एक से एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, म्यूचुअल फंड ने कुछ टाइम ऑफ पीरियड में होल्डिंग को बढ़ाया, मतलब 4.5% 6.5% तक होल्डिंग को लेके गए और इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस ने क्या किया, होल्डिंग को बेच रहा है। तो सब कुछ आपके सामने ही है, आप इस चीज़ों को वेरीफाई करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है विस्को ट्रेड एसोसिएट लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो 10 का फेस वैल्यू है वो 2:10 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट होने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो वो कब मिलेगा, क्या उसका डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं? अगर स्प्लिट के बारे में बात करूँ तो 14 जून कंपनी एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।